अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेतुल मुबारक, जून की 26 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप रोज़ाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर से जो जम्मू कश्मीर से आई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है जहां एक नया तामीर शुदा पुल अचानक गिर गया। हादसे के वक्त पुल पर लोग मौजूद थे और देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। इस वाक़े में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर नया पुल भी महफूज नहीं तो अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। अगली खबर में खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 माह की बंदिश के बाद गुलमर्ग गंडोला केबल कार दोबारा आवाम के लिए खोल दी गई है। सियाहों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में वादी में सियाहत मजीद फरोग पाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन रजाकारों को भी एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने गंडोला हादसे के दौरान बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि मीडिया ने शायद उन रजाकारों की खिदमत को वो तवज्जो नहीं दी जिसके वो मुस्तहिक थे। माहौलियात के हवाले से एक निहायत फिक्र अंगेज रिपोर्ट सामने आई है। मारूफ माहिर माहौलियात डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक आज डल झील अपने असल रकबे के सिर्फ 1/3 हिस्से तक महदूद हो चुकी है, जबकि होकरसर और आंचार जैसी तारीखी आबी गुजरगाहें तकरीबन खत्म हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो न सिर्फ कश्मीर का कुदरती हुस्न मुतासिर होगा बल्कि पानी, हयातियाती तनु और मकामी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान की तरफ, जहां आजकल बयानबाजी अपने उरूज पर है। जी हाँ दोस्तों, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक धमाका खेज इल्जाम आयद किया है। उन्होंने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स यानी छुपे रास्ते से भर्तियां की है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के उन हजारों बेरोजगार नौजवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है जो सालों से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने NC की जानिब से रियासी दर्जे की वापसी के लिए किए जाने वाले एहतिजाज को महज एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स यानी सस्ती और वक्ती सियासत करार दिया है। बुखारी का कहना है कि ये सब सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलने का एक नया तरीका है। इधर बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पार्टी में हाल ही में शामिल किए गए एक ताजिर फयाज अहमद की रुकनियत शिकायत मौसूल होने के बाद वापस ले ली है। पार्टी का कहना है कि तंजीमी उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। याद रहे, बारामूला के ताजिर फयाज अहमद डार ने 22 जून 2026 को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने 2 रिटायर्ड PHE अफसरान के खिलाफ 2.13 करोड़ रुपए के सरकारी स्टोर मवाद में मुबैना खुर्द-बुर्द के मुकदमे में चार्जशीट दायर कर दी है। तहकीकात के मुताबिक सरकारी सामान में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों के शवाहिद सामने आए हैं। दूसरी जानिब साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने डिजिटल दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया है ताकि सरकारी डेटा और अवामी खिदमात को साइबर हमलों से महफूज रखा जा सके। दोस्तों, खेलों और तालीम के मैदान में भी आज हमारे नौजवानों ने सर फख्र से बुलंद किया है। NIT श्रीनगर की होनहार तालिबा फातिमा जावेद ने IEI अवार्ड्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की है, जबकि उनकी साथी जननी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस तरक्की को आगे बढ़ाते हुए मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में कश्मीर के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अपने ही घर में मिल सकेगी। दोस्तों, आज यौम आशूरा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और मजालिस के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जबकि इंतजामिया ने अवाम से अमन, नज़्म ज़ब्त और बाहमी एहतराम बरकरार रखने की अपील की है। अगली खबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ मजहबी अकीदत की अलामत है बल्कि ये समाजी हम आहंगी, बाहमी एतमाद और कौमी यकजहती को भी फरोग देती है।
انہوں نے مزید کہا کہ یاتری دراصل جموں کشمیر کے سفیر بن کر واپس جاتے ہیں اور یہاں کے مثبت پیغام کو ملک بھر میں پہنچاتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں چند قومی خبروں کا، جہاں مرکزی حکومت نے تجارتی یعنی کمرشل LPG کی فراہمی کو دوبارہ معمول پر بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف شعبوں پر عائد سپلائی پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں، جس سے ہوٹل، ریسٹوران اور دیگر کاروباری اداروں کو ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ ایک اور اہم فیصلے کے تحت پاسپورٹ فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئی فیس کا اطلاق ترمیم شدہ قواعد کے مطابق ہوگا، لہذا بیرون ملک سفر کی منصوبہ بندی کرنے والے شہریوں کو نئی شرحوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ آخر پر یہ خبر کہ بین الاقوامی سطح پر مغربی ایشیا کی صورتحال اب بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں دوستو، آبنائے ہرمز میں ایک جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ سے وابستہ ایک ادارے نے وہاں جاری جہازوں کے انخلاء کا پروگرام عارضی طور پر روک دیا ہے۔ اگرچہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم خطے میں سلامتی کے خدشات اب بھی برقرار ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔